तो जनाब वेलकम बैक। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम लोगों को कितनी मैथ आनी चाहिए एक कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब लेने के लिए। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनना चाहते हो और किसी कंपनी में काम करना चाहते हो, फिर प्लेसमेंट आप लेना चाहते हो, तो कितनी मैथ आ जाए लगभग कि हमारा सब कुछ बैठ जाए सही से और हम लोगों को काम भी उतना ही पड़े जितना हम लोगों को मैथ आती है। तो इस वीडियो में एक एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, ये आप गारंटी ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा कि मैं क्लियर आपको ऐसे बता दूं कि मैथ इस्तेमाल होती है ज़्यादा या फिर नहीं होती है, नहीं बताया जा सकता। इसलिए क्योंकि विभिन्न प्रकार के डोमेन है, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी विभिन्न प्रकार के डोमेन है और सब डोमेन्स में अलग अलग टाइप की मैथ यूज़ होती है, किसी में थोड़ी कम होती है, किसी में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो सारे डोमेन्स को मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। अब आप किस डोमेन में जाना चाहते हो वो आप समझ लो और उसमें कितनी मैथ यूज़ हो रही है ये भी समझ लो, ठीक है। और जो मैथ यूज़ होगी उनके टॉपिक भी मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। आपको सिर्फ वही टॉपिक्स की वीडियो देखनी है और उस मैथ को सीख लेना है। बेसिकली कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती, सीखने पे आ जाओ तो हर चीज़ सीखा जा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट की, ठीक है। 5 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहला पॉइंट, अब वेब डेवलपमेंट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब फ्रंट एंड में आप डिजाइनिंग करना चाहते हो तो डिजाइनिंग में आप खुद समझ सकते हो कि आपको क्या है, ज़्यादा मैथ यूज़ नहीं होती है। बेसिकली थोड़ा बहुत भी आपको मैथ आनी चाहिए, आप कर सकते हो। बैक एंड में क्या होता है, बैक एंड में थोड़ी कैलकुलेशन लगती है, तो आप प्लस माइनस और थोड़ा सा अलजेब्रा वगैरह अगर आपको आता है, बिल्कुल थोड़ी मैथ जो आपकी 11th 12th या 10th में पढ़ाई जाती है उतनी अगर आती है तो आप कर सकते हो। बाकी आपको इंटरनेट पे उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। कोई खास मैथ आपकी वेब डेवलपमेंट में यूज़ नहीं होती है। तो अगर आप करियर बनाना चाहते हो वेब डेवलपमेंट में तो आप आराम से बना सकते हो। अगर आपको थोड़ी मैथ आती है फिर नहीं भी आती है, आप कोशिश करोगे तो उसको आराम से कर ले जाओगे। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट पर कि ऐप डेवलपमेंट। तो ऐप डेवलपमेंट में दोस्तों मैं आपको सही बताऊँ, मैं यहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैथ यूज़ होती है। अब मैथ बहुत हाई लेवल की यूज़ नहीं होती है और ना ही बहुत लो लेवल की, एक मीडियम मैथ यूज़ होती है। कैसे कि आप कोई ऐप बनाना चाहते हो तो ऐप के अंदर साइजिंग होती है कि मोबाइल के अंदर चलना है तो कितने साइज में होना चाहिए, कोई भी आपका एलिमेंट बाहर ना जाए, इस तरीके के आपको मैथ वहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। अब आप उस लॉजिक को क्रिएट करने के लिए आपको मैथ आनी चाहिए क्योंकि मैथ से ही लॉजिक क्रिएट होता है। अब आप ये मेरी बात समझो, कोई खास बहुत हाई लेवल की नहीं पर मीडियम आपको 12th लेवल की बेसिक मैथ आनी चाहिए ऐप डेवलपमेंट सीखने के लिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ऐप डेवलपमेंट सीखना है तो वहाँ पे होता क्या ना कि डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम भी थोड़े बहुत आपको मालूम होने चाहिए, तो उसमें मैथ की यूज़ होती है और लॉजिक क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि जावा और कॉटलिन से ही ऐप बनते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको वहाँ पर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड पे आते हैं, थर्ड पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट था वेब डेवलपमेंट, सेकंड पॉइंट था ऐप डेवलपमेंट, थर्ड पॉइंट में मैंने 3 चीज़ें ली हैं, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई। ये तीनों ही आपस में एक से बढ़कर एक हैं। अब डाटा साइंस में बहुत ज़्यादा मैथ यूज़ होती है। डाटा साइंस का मतलब ही मैथ होता है, बिना मैथ के आप उसमें डाटा का एनालिसिस नहीं कर सकते हो। आप डाटा के साथ कोई भी खेल खेलते हो तो उसमें लॉजिक प्लस मैथ ही लगता है। अब कौन कौन सी मैथ के टॉपिक्स लगते हैं मैं आपको बता दूँ। आपका लीनियर अलजेब्रा लगता है, प्रोबेबिलिटी लगती है, स्टैटिक्स लगती है, वेक्टर के कुछ टॉपिक लगते हैं, तो ये चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं। और मैं अभी पूरी एक चार्ट दिखा दूंगा, आप ये चार्ट देखो, इसमें जितने भी टॉपिक हैं इसी मैथ के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। इतने टॉपिक्स अगर आपको मैथ के आते हैं बिल्कुल अच्छे से तो आप सारी फील्ड में काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि डाटा साइंस और मशीन लर्निंग में भी यूज़ होती है, तो मशीन लर्निंग में भी आपकी मैथ यूज़ होती है। आप कोई भी एल्गोरिथम क्रिएट करोगे क्योंकि लॉजिक तो लगेगा, तो एल्गोरिथम बेस्ड मैथ आनी चाहिए, ठीक है, जिसको नंबर बेस्ड मैथ शायद कहते हैं, उतना मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। तो मशीन लर्निंग, डाटा स्ट्रक्चर और एआई में आपकी अच्छी खासी मैथ यूज़ होती है। तो अगर आप इन फील्ड में जा रहे हो तो मैथ में अच्छी पकड़ बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए। चलते 4th नंबर के पॉइंट, गेमिंग। अगर आप गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो, बिग लेवल पे गेम बनाना चाहते हो, लाइक पबजी हो गया, GTA हो गया, तो ऐसे गेम्स बनाने के लिए आपको मैथ आनी चाहिए। बिल्कुल सबसे ज़्यादा मैथ आपके गेम डेवलपमेंट में यूज़ होता है। अगर कोई ये कहता है कि गेम बनाने के लिए मैथ जरूरी नहीं है तो आपसे झूठ बोल रहा है। कोई ये गेम नहीं बनाने कि आपको ट्यू टू 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 करने वाले गेम बनाने, नहीं। अगर आप सही से गेम बना रहे हो तो मैथ लगेगी। कैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लीजिए कोई आपने गेम बनाया लाइक पबजी, तो उसमें बम फेंकता है, तो बम कितनी डिस्टेंस पे गिरेगा जाके, ये एक पॉइंट, कितनी टाइम पे गिरेगा, ये एक पॉइंट, कितनी देर बाद फटेगा, ये एक पॉइंट, तीनों मैथ से डिसाइड होंगे। आप उसमें फिजिक्स भी यूज़ होगी, फिजिक्स में वेलोसिटी वगैरह यूज़ होगी कि मान लीजिए कोई लैंड कर रहा है एरोप्लेन से तो लैंडिंग में कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए उसने पैराशूट खोला तो पैराशूट कितनी देर में नीचे आएगा,
तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ये सब चीज़ें फिजिक्स में आती हैं। तो फिजिक्स के कुछ मैथ्स जो वहाँ पे टॉपिक्स होते हैं वो भी आपके गेम में यूज़ होते हैं। डिस्टेंस और टाइम डिसाइड करने के लिए, डिस्टेंस टाइम स्पीड डिसाइड करने के लिए आपके गेम में ये टॉपिक्स आते हैं। और मैथ्स भी अच्छी खासी लगती है। मैथ्स में क्या लगते हैं, बहुत से शॉर्ट टॉपिक जितने आपको अभी लिस्ट दिख रही है, सारे टॉपिक्स आपके मैथ्स के उसमें लग जाते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को मजबूत करना है, तभी आप मैथ डेवलपमेंट में जाते हो, उसमें गेम डेवलपमेंट में जाते हो। अब अगर मैं बताऊं कि आप 3D गेम बना रहे हो, तो वहाँ पे 2D 3D के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से 2D काम करता है, किस तरीके से 3D काम करता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं 5th पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग। कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है, मुझे कंपटीशन में भाग लेना है, हैकाथॉन में भाग लेना है। तो यहाँ पे समझ लो कि मैथ की कोई सीमा नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी मैथ के टॉपिक से आ सकता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैथ यूज़ होती है। लाइक मैं अगर आपको टॉपिक बताऊँ तो यहाँ पे लॉग्स यूज़ होते हैं, प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है, ठीक है। और बहुत सारे मैथ्स के ऐसे टॉपिक है जिनको आप क्लियर नहीं बता सकते हो। कोई सा भी मैथ का टॉपिक किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है और वो क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में वही जाते हैं जिनकी मैथ अच्छी होती है और वो खेलना चाहते हैं, कोडिंग, मैथ्स और प्रोग्रामिंग, लॉजिक, इन सब चीज़ों से खेलना चाहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो तो मैथ का कोई भी टॉपिक आपको वहाँ पे आ सकता है। इन्हीं में से टॉपिक आएगा जो अभी मैं आपको एक बार फिर लिस्ट दिखा रहा हूँ। इतने टॉपिक अगर बहुत ही अच्छे से मजबूत कर लिया आपने तो आ जाएगा। अब ये ध्यान दो कि 10th और 12th की जो मैथ होती है इसमें आपको पकड़ बनाए रखनी है। तो ये मैथ भी आपको कठिन नहीं लगेगी, इसको भी आप लर्न कर लोगे थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान से देखते हो तो। आई होप आपको पूरे 5 टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो मैथ कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है, मैं मैथ को निगलेक्ट नहीं करूँगा। और मैं मानता हूँ मैथ कठिन टॉपिक है, बहुत से बच्चे मैथ में कमज़ोर होते हैं। मैं भी अपने समय में मैथ में काफ़ी कमज़ोर था और मेरे फ्रेंड्स जबकि थोड़ा ठीक थे मैथ में। तो ऐसा नहीं है, मैथ में आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, लॉजिक लगाओगे तो आपकी मैथ अच्छी हो जाने वाली है। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं लेनी है। अगर आपको कुछ वीडियोस चाहिए मैथ रिलेटेड कि कौन सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है, किन किन टॉपिक को डिफाइन कर दो थोड़ा, तो आप बताइएगा। लाइक करोगे यार, कम से कम 10-15 हज़ार लाइक का भूखा हूँ मैं। अगर आप कर देते हो तो मैं सही बता रहा हूँ, वीडियो में डाल दूंगा आपको बहुत ही अच्छे से समझाकर। और इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, बिकॉज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, कोडिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। वीडियो को कर दो लाइक, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर बताऊं जैसे कि बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि आपकी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे ब्लॉकचेन आई है, तो इसमें भी मैथ यूज़ होती है। तो मैथ के बहुत टॉपिक यूज़ होते हैं, इसमें नंबरिंग वगैरह होती है, ठीक है। ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी अगर कोई डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें भी मैथ यूज़ होती है। सिर्फ एक वेब डेवलपमेंट है जिसमें कम मैथ यूज़ होती है, मतलब ना के बराबर होती है, पर होती है, ना नहीं होती है पर होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपके क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियर एंड कट आंसर मिल गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दे देता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।